सेंट लिमिटेड हमारे पास में है और इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी आज के दिन 6% की शानदार तेज़ी के साथ क्लोजिंग इसने दी है। 1378 रुपये का करंट प्राइस है और दोस्तों यही इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि ऑल टाइम हाई पे कंपनी जो है ट्रेड कर रही है। अगर इसका मैं आपको ग्रोथ दिखाऊं एक साल में, तो एक साल में 75% की ग्रोथ कंपनी ने दी है और देखने में जैसे मैंने बताया ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। वही सेम चीज़ आपको देखने मिलेगी। रिसेंट ग्रोथ की बात करें तो 5 दिन में 10% के आसपास, एक महीने में 17, 6 महीने में 71 और एक साल तो 75 आप देख ही चुके हैं। ठीक है, और साथ ही जो है अगर देखें 5 साल में, तो 5 साल में 77% की ग्रोथ कंपनी में देखने को हमें मिलती है। तो ये जो रिसेंट ग्रोथ इसकी आई है, ये 2022 के बाद से कंपनी में ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने अलग अलग तरह की जो है प्लानिंग की है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। और जो कंपनी की अर्निंग्स भी अभी के समय में आ रही हैं वो दमदार अर्निंग्स जो है आ रही हैं। अब बैकग्राउंड की बात करें तो इसका जो बैकग्राउंड है, ये एक आईटी सेक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी, जिस तरह की टाटा एल्क्सी है, एलटीटीएस है, तो उसी सेगमेंट की ये कंपनी है। हालांकि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 15,000 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप है। और साथ ही जो है अगर हम देखें इसके मैक्सिमम रिटर्न अगर देखें तो 10,000% के आसपास हैं। ठीक है, तो डेट काइंड ऑफ कंपनी है कि चलती है फिर थोड़ा सा जो है रुकती है फिर उसके बाद चलती है। सेम चीज़ आपको देखने मिलेगी स्टार्टिंग से ही। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी जो है चली, चलने के बाद फिर जो है नीचे गई, नीचे जाने के बाद फिर चली, फिर चलने के बाद नीचे गई और फिर जो है चल रही है। और आगे पता नहीं नीचे जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि ग्रोथ कंपनी में उस तरह की देखने को मिल रही है कि अभी तो देख के नहीं लग रहा है कि कंपनी जो है नीचे जाने वाली है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इसका जो मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का है। साथ ही पी रेशियो देखें तो ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ऑल टाइम हाई पे कंपनी चल रही है फिर भी जो है ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी देखने को अभी नहीं मिल रही है। बामन वीक हाई कंपनी ने जो है, मैंने जैसे बताया आज ही जो है कंपनी ने नया बामन वीक हाई क्रिएट किया है। 1416 रुपये तक कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो जाता हुआ देखने को हमें मिला है। अब इस कंपनी की जो अर्निंग्स रिलीज हुई है, अगर देखें क्वार्टरली नंबर्स की, तो रेवेन्यू जो है 1.75 थाउजेंड करोड़ यानी कि 1750 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। 48% का जंप है वाई ऑन वाई बेसिस पे। उसके अलावा नेट इनकम देखें तो 163 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जिसमें कि 5.84% की तेज़ी है। अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 79 पैसे का है, जो कि ये डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है, इसमें 5.5% की तेज़ी है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जो है वो डिक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस हमारे सामने रख के दी है। अब जो एस्टीमेट लगाए गए थे, एस्टीमेट को अगर देखें तो अर्निंग पर शेयर का जो एस्टीमेट लगाया गया था उसको 9.30% से बीट किया गया है। अब ये जो एस्टीमेट होते हैं दोस्तों, इसको ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जो होती हैं वो क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे बीट करने का मतलब ये है कि आप मान के चल लीजिए कि कोई भी ब्रोकरेज पोल ऐसा नहीं होगा जिसको इन नंबर्स ने बीट ना किया हो। तो जो अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पे पर शेयर की जो एक्सपेक्टेशन थी 14 रुपये 59 पैसे की थी, जबकि 15 रुपये 94 पैसे रिपोर्ट हुई है। 9.30% का जो है इसमें जंप है। रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू जो है एक्सपेक्टेशन थी 1.73 थाउजेंड करोड़ की, यानी कि 1730 करोड़ के आसपास, जो कि 1750 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इसमें भी जो है शानदार जंप हमें देखने को कंपनी में मिल रहा है। नंबर्स तो कंपनी के कमाल के आए ही थे, तो कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ इंप्रूवमेंट ऊपर का हमें देखने को मिलना भी था। साथ ही जो है एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने नंबर आने के बाद वाई की एक रेटिंग दी है, एक पोजिशनल कॉल बनाने के लिए दी है, और टारगेट जो दिया है 1500 रुपये का टारगेट दिया है, जिसमें कि 87 रुपये की बढ़ोतरी, तो आप आज मान के चल लीजिए 7% की जो तेज़ी है। साथ ही जो है स्टॉप लॉस भी इन्होंने दी है। अब यहाँ से क्या 1355 रुपये की स्टॉप लॉस इन्होंने जो है दी है कि आप 1355 रुपये की स्टॉप लॉस लगा के एक पोजिशनल कॉल इसमें 1500 रुपये के टारगेट के लिए बना के चल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया टाटा एल्क्सी या एलटीटीएस काइंड ऑफ कंपनी है ये। ठीक है, और मीडियम स्मॉल और मीडियम कैप की कंपनी हम इसको जो है मान के चल सकते हैं। अब चार्ट को देखेंगे तो एक चीज़ पता चलेगी कि 1302 रुपये के आसपास कंपनी का एक रेसिस्टेंट बनता हुआ नज़र आ रहा था, जिसको कि आज के दिन शेयर ने ब्रेक कर दिया है। और अगर देखें तो कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने जून 2022, या फिर ये कहूँ मैं
कि जुलाई अगस्त सितंबर के बाद से जो है कंटिन्यूसली शेयर के चार्ट में ग्रोथ हमें देखने को मिली है, और ये प्राइस लगभग डबल होता हुआ अभी के समय में देखने को मिल रहा है। ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, मैनेजमेंट कंपनी का ठीक है, और कंपनी जो है आगे बढ़िया करती हुई भी आगे बढ़िया करती हुई भी देखने को हमें मिल सकती है। बाई की रेटिंग दी गई है 1500 का टारगेट पोजिशनल कॉल बना के, यानी कि पोजिशनल कॉल का मतलब ये है कि मैक्सिमम आपको 7 to 10 डेज की उसमें होल्डिंग होती है। कभी कभी तो 3 या 7 दिन में भी टारगेट जो है अचीव हो जाते हैं। ऐसे में निवेशक जो भी होंगे काफ़ी बढ़िया है, होल्ड करके कंपनी को चल सकते हैं। मैं पर्सनली अगर कहूँ तो बाई करने का सजेशन नहीं दूंगा विदाउट एनी स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ जरूर जा सकते हैं, जैसा कि दिया गया है 1355 रुपये की स्टॉप लॉस के साथ आप जो है कंपनी में जा सकते हैं। ये तेज़ी है, और तेज़ी जो है आगे भी हमें जारी रहती हुई देखने को मिल सकती है। कंपनी कमाल की है, अभी काफ़ी ऊपर है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को बाई करना है तो डिस्काउंट का, गिरावट का बेट जो है इसमें कर सकते हैं। एटलीस्ट ये जो लेवल है, इस लेवल का बेट करके जो है इसमें चल सकते हैं अगर किसी को जो है बाई करनी है। हमारे पास है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इस शेयर से आप भलीभांति परिचित होंगे। शेयर काफ़ी समय से जो है लेटा हुआ था, सोया हुआ था, चल नहीं रहा था, लेकिन आज के दिन शानदार तेज़ी जो है शेयर में देखने को मिली है, और बाइंग भी जो है इस शेयर में मेरे ख्याल से एफआईज या डीआईज की तरफ से की गई होगी, तभी जो है इस शेयर में इतनी बढ़िया तेज़ी अभी के समय में देखने को हमें मिली है। तेज़ी को देखें तो 7% के आसपास की आज की तेज़ी है। अब जैसे अगर मैं एक महीने का चार्ट आपको दिखाऊं तो एक महीने में शेयर का जो प्राइस था 2800 से 3000 के बीच में जो है घूम रहा था, यानी कि एक ही लेवल पे शेयर का प्राइस जमा हुआ था, सो रहा था, लेट लगा रहा था। 6 महीने के टाइम फ्रेम में भी देखें तो 6 महीने के टाइम फ्रेम में और आपको लंबा टाइम मिल जाएगा। फरवरी के पहले से ये शेयर जो है 3000 से 2800 रुपये के बीच में जो है चल रहा है, या फिर उसके नीचे भी जा सकता है। 2500 से 3000 का लेवल आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, अभी शेयर ने आज के दिन एक ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो कंसोलिडेशन जोन था वहाँ से जो है इसने ब्रेकआउट दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि डीआईज की तरफ से या फिर एफआईज की तरफ से जो है आज के दिन इस शेयर में बाइंग ज़रूर की गई होगी। अब इस शेयर की आप ग्रोथ देखें तो 5 साल में 375% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है, वो भी ऐसे लेवल पे जब कंपनी जो है लगभग 50% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। आप मान लीजिए अगर ये कंपनी अपने हाई पे 6000 रुपये पर ट्रेड कर रही होती तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि ये जो रिटर्न बन रहे हैं कंपनी में, जो पैसा इन्वेस्टर का लगभग 5 गुना हो रहा है, वो पैसा 10 गुना हो रहा होता ऊपर के लेवल पे। तो कंपनी कमाल की है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था सिंट लिमिटेड को, तो उसी तरह की ये भी एक कंपनी है। इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो हमें 19,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, स्टिल कंपनी बढ़िया है, कंपनी में जो है जाया जा सकता है। अभी भी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो कंपनी में बाइंग जो है करना बनता है। अब इसका जो 52 वीक हाई है वो 4670 का दिखा रहे हैं, हालांकि ऑल टाइम हाई जो कंपनी का है वो 6000 रुपये के अराउंड हमने देखा चार्ट में मिल रहा था। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी शेयर आर ट्रेडिंग हायर आफ्टर सिंपली वॉल स्ट्रीट बुलिश आर्टिकल अबाउट स्ट्रॉन्ग अर्निंग पर शेयर एंड रेवेन्यू ग्रोथ रेट। द रिपोर्ट आल्सो हाईलाइटेड हाई इनसाइडर ओनरशिप। सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ पे जो है रिवेन्यू और अर्निंग पर शेयर के मामले में एक अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन डिस्कॉन टेक्नोलॉजी के शेयर से की जा रही है। एक आर्टिकल जो है सिंपली वॉल स्ट्रीट की तरफ से जो है दिया गया है, जिसमें कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन को लेकर कुछ पॉजिटिव चीज़ें कही गई हैं, जिस वजह से जो है निवेशकों का रुझान शेयर की तरफ गया है। इसके अलावा बाइंग ज़रूर, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, बाइंग ज़रूर इस कंपनी में एफआईज या डीआईज की तरफ से आज के दिन की गई होगी, जिस वजह से जो है हमें बड़ी तेज़ी आज के दिन शेयर में देखने को मिली है। अब अगर एफआईज डाटा देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्च में जो है एफआईज के डेटा में बड़ी गिरावट हुई है, यानी कि लगभग 4% के अराउंड। ये पहले जो एफआईज होल्डिंग थी वो 16.66% थी, अभी जो होल्डिंग बच रही है वो 12.04, यानी कि एफआईज में जो है पूरे दिसंबर से लेके मार्च तक जो है बड़ी बाइंग यानी कि बड़ी सेलिंग जो है हमें एफआईज की तरफ से इसमें देखने को मिली है। जो उनका स्टेक था अभी 16.66% से घट के जो है 12.04% रह गया है। लेकिन
म्यूचुअल फंड का स्टेक अगर देखते हैं तो कंटिन्यूसली दिसंबर के क्वार्टर से जो है हमें दिसंबर के क्वार्टर से अगर मार्च के क्वार्टर में कंपैरिजन करें तो बड़ा जंप एक देखने को मिल रहा है। यानी कि जितना परसेंट की बिकवाली जो है एफआईज की तरफ से हुई है, लगभग उतने परसेंट की बाइंग जो है म्यूचुअल फंड की तरफ से जो है म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में की जा रही है। इसके अलावा डीआईज की अगर बात करें तो डीआईज की तरफ से भी उतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर कंपेयर करें दिसंबर 2022 से, तो स्टेक जो है यहाँ पे डीआईज का भी बढ़ता हुआ नज़र इसमें आ रहा है। यानी कि कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड हाउसेज की तरफ से और डीआईज की तरफ से बाइंग हो रही है, और कंपनी अगर चलती है तो एफआईज का रुझान भी कंपनी की तरफ हमें जो है वापस से खिंचता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर एफआईज इसमें बाइंग करते हैं तो शेयर जो है आगे हमें और भी ज़्यादा चलता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ देख लीजिए, हम हैं सिंपली वाल स्ट्रीट की साइड पे, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया इज़ फोरकास्टेड टू ग्रो अर्निंग्स एंड रेवेन्यू बाय 34.7% एंड 27.6% per annum respectively. Earning per share is expected to grow by 35%. Return on equity is forecast to be 29.8% in 3 year. तो ये जो फोरकास्ट दिया गया है, इस फोरकास्ट की वजह से ही आज के दिन हमें जो है कंपनी में बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई हैं, ये जो एस्टिमेट दिया गया है, ये जो फोरकास्ट किया गया है, इसकी वजह से काफ़ी फंड मैनेजर ऐसे होंगे जिनका रुझान जो है कंपनी के शेयर की तरफ गया होगा, और वहाँ पे उन्होंने जो है बाइंग इसमें ज़रूर आज के दिन की होगी। अगर शेयर के चार्ट को देखें तो पता चलेगा कि ऑलरेडी रिकवरी जो है शेयर में स्टार्ट हो गई है। 2500 रुपये का लो लगाने के बाद अभी जो 3231 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। 700 रुपये की रिकवरी शेयर जो है ऑलरेडी कर चुका है। और अगर देखें तो ये जो लेवल था 3000 और 2500 का, जो कि काफ़ी लंबे समय से हमें देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पे भी जो है ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट कंपनी के शेयर ने दिया है। साथ ही जो पॉजिटिव चीज़ें, जैसे हमने पहले फोरकास्ट की बात की कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, कंपनी की जो ग्रोथ है, वो जो है हमें अच्छी देखने को अभी के समय में मिल सकती है। और आगे भी जो है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर में अच्छी एक ग्रोथ कंपनी की हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह के फोरकास्ट जो है किए गए हैं। तो ऐसे में वापस से कंपनी का जो शेयर प्राइस अभी सपोर्ट के आसपास हमें अवेलेबल मिल रहा है, वापस से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। नियरेस्ट टारगेट अगर शेयर चलता है ऊपर की तरफ जाता है तो नियरेस्ट टारगेट जो है 4000 रुपये के अराउंड, 4500 के अराउंड जो है मान के हम इसके चल सकते हैं। कंपनी उस तरह की है, एक दिन में जो है 10% तक की तेज़ी भी कंपनी में हमने रिसेंट टाइम में देखी है। जैसे अगर हम देखें तो एक ये कैंडल यहाँ पे, ये जो इसका एक मोमेंटम चल रहा था, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो इस तरह से जो है 10% 5% की तेज़ी जो है एक एक दिन में कंपनी का शेयर जो है गेन कर लेता है। तो सिंपली निवेशक जो है, जो अभी तक बने हुए हैं, होल्ड करके चल सकते हैं। शेयर के मेरे ख्याल से चलने का समय अब आ गया है, और सपोर्ट पे शेयर अवेलेबल है, डिस्काउंट अवेलेबल है। बाई करने के लिए निवेशक जा सकते हैं। टॉप की ये आईटी कंपनी है, तो निवेश इसमें कर सकते हैं।